वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को। अनुभव मारक मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। नाटक समय सार जी अपने चल रहे हैं, जिसमें हमने विगत कक्षा में 7वें छंद तक कर लिया था, जिसमें बताया गया था कि सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा होता है। एक बार 7वें छंद को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। सम्यक दर्शन का स्वरूप। शुद्ध नैन निहचे अकेलो आप चिदानंद। शुद्ध नैन निहचे अकेलो आप चिदानंद। अपने ही गुण पर जाए को गहतु है। शुद्ध नैन निहचे अकेलो आप चिदानंद। अपने ही गुण पर जाए को गहतु है। पूरन विज्ञान घन सो है व्यवहार माही। नव तत्व रूपी पंच दर्व में रहतु है। पंच दर्व नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे। सम्यक दरस यह और ना गहतु है। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप कोई। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई। मेरे घट प्रगट बनारसी कहतु है। मेरे घट प्रगट बनारसी कहतु है। इतनी मिठास है इन छंदों में, इतनी मिठास है। और ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, भावों की बात है। पंडित जी सामने जो इसमें भाव घोले हैं, जो भाव घोले हैं अंदर से अनुभव में, वो कितने भीजे हुए होंगे जब उनके ये जो भाव है वो शब्द रूप परिणमित हुए हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि मेरे घट प्रगटो बनारसी कहतु है। और यहाँ तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि इस छंद की रचना करने से पहले ही उनको सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। वो बात अलग है कि उनको शायद भान नहीं हुआ उस बात का, लेकिन यथार्थ धरातल पे देखें तो इतना डूब कर, बिना बिना अंदर तक डूबे ऐसी बातें निकल ही नहीं सकती थी। शुद्ध नय निहचे अकेलो आप चिदानंद। अपने ही गुण पर जाए को कहतु है। पूरन विज्ञान घन सो है व्यवहार माही। नव तत्व रूपी पंच दर्व में रहतु है। पंच दर्व नव तत्व न्यारो जीव न्यारो लखे। सम्यक दरस यह और ना कहतु है। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई। मेरे घट प्रगट बनारसी कहतु है। इसका अर्थ पढ़ते हैं। शुद्ध निश्चय नय से चिदानंद अकेला ही है। देखो, निश्चय नय की जब बात आती है तो निश्चय नय क्या कहता है कि अभेद, अभेद अभेद, अखंड, एक। जहाँ एक की बात हो, जहाँ अभेद की बात हो, जहाँ अखंड की बात हो, वो ही तो निश्चय नय का विषय है। शुद्ध नय की विषय वस्तु क्या है? अभेद है। और अपने ही गुण पर्यायों में परिणमन करता है। अपने ही गुण पर्यायों में परिणमन करता है। वो एक है, उसको तुम द्रव्य गुण, ये दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों में मान लो, उनकी पर्यायों में मान लो। लेकिन ये पर्याय से कहने पर भी, अलग अलग कहने पर भी कि मेरे में दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, ये सब भी व्यवहार का कथन है। किसका कथन है? व्यवहार का कथन है। व्यवहार नए में ये पूर्ण ज्ञान का घन पिंड। देखो, पूर्ण विज्ञान घन, विज्ञान घन क्या होता है? घन यानी कि क्यूब, और सॉलिड क्यूब।
ऐसा क्यूब जिसकी हाइट जिसकी हाइट, बेस और ब्रेड्थ, यानी हाइट लेंथ और ब्रेड्थ, हाइट लेंथ और विड्थ तीनों क्या है, बराबर हैं। और इतना वो सॉलिड है कि उसमें से ना तो अब कुछ निकल सकता है और ना ही कुछ समा सकता है। यानी अपने आप में ही पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, है ना। तो बस मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, ऐसा विज्ञान घन। और विज्ञान घन क्या, कि भैया अपने ही द्रव्य गुण पर्याय, यानी कि हाइट को, लेंथ को और ब्रेड्थ को तुम द्रव्य मानो, गुण मानो, पर्याय मानो, जो मानना है सो मानो, सब जगह से एक सा ही है। व्यवहार ने में यह पूर्ण ज्ञान का घन पिंड व पांच द्रव्य नव तत्व में एक सा हो रहा है। वो पांच द्रव्य नव तत्व में एक सा हो रहा है। यानी कि जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांच द्रव्य। ये पांच द्रव्य क्यों लिए, क्योंकि काल द्रव्य को इसमें उन्होंने समाहित नहीं किया है। काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, तो उसको अभी उन्होंने यहाँ पर लिया नहीं है, जो भी अपेक्षा रही हो पंडित जी साहब की। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने यहाँ पर पांच द्रव्य में इसको समाहित किया है। और क्या बोला कि इन पांच द्रव्यों में और नव तत्व में एक सा हो रहा है। एक सा हो रहा है कि मतलब उन्हीं में रहता है, उन्हीं में रहता है ना। यानी कि भेद करके समझाया गया है। शुद्ध ने इसकी बात करें तो अभेद अखंड, और भेद करने की बात करें तो भैया वो इन पांच द्रव्यों में एक है, साथ में नौ तत्वों में एक है। वो नौ तत्व कौन से, कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये नौ तत्वों में एक सा हो रहा है, यानी कि उनमें भी ये है। लेकिन फिर भी ये पांच द्रव्य और नौ तत्वों से ये चेत्यता, चेतना, चेतन निराला है। कैसा है, इनसे इनके बीच रहता हुआ भी तुम भेद कल्पना करो चाहे कुछ करो, इनके बीच रहता हुआ भी ये निराला ही है। पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं। तो भैया ये जो नौ तत्व है ना, ये तो पर्याय रूपी हैं। जीव तत्व तो, आत्म तत्व तो एक ही है। ये अशुद्धता का अभाव करके शुद्धता प्रकट हुई हो, ऐसा शुद्ध नहीं हूं। मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूँ। क्या हूँ, त्रिकाली शुद्ध हूँ। और ऐसा जब श्रद्धान होता है और इसके सिवाय अन्य कोई प्रकार का श्रद्धान नहीं होता है, सो ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, होता है। हाँ हाँ। और सम्यक दर्शन क्या है, कि सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का ही स्वरूप है, सम्यक दर्शन ही आत्मा का स्वरूप है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि वह सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा का स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हो जावे। एक बार पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। आनंद आता है इनको पढ़ने में, जितनी बार पढ़ो उतनी बार आनंद है। शुद्ध नय निहचय अकेलो आप चिदानंद, अपने ही गुण पर जाए में गहतु है। गहने, गहतु है का मतलब ग्रहण करना। शुद्ध नय निहचय अकेलो आप चिदानंद, अपने ही गुण पर जाए को गहतु है। पूरन विज्ञान घन सो है व्यवहार माही, नव तत्व रूपी पंच दरब में रहतु है। पंच दर्व नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे, सम्यक दरस यह और ना गहतु है। सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई,
सम्यक दरस जोई आत्म स्वरूप सोई, मेरे घट प्रगटो बनारसी कह तू है, मेरे घट प्रगटो बनारसी कह तू है। छंद नंबर 8। अब क्या कहते हैं कि जीव की कैसी दशा है, जीव की कैसी दशा है। दशा से मतलब क्या, कि सब संयोगों में रहता हुआ वैसा नजर आता है, लेकिन स्वभाव से कैसा है वो बताया गया है। जैसे तृण काठ बांस आरने इत्यादि, और जैसे तृण काठ बांस आरने इत्यादि, और ईंधन अनेक विध पावक में दहिए। जैसे तृण काठ बांस आरने इत्यादि, और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए। आकृत विलोकित कहावे आग नाना रूप, दिसे एक दाहक स्वभाव जब गहिए। तैसे नव तत्व में भयो है बहुभेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। जाहि छिन चेतना सकति को विचार कीजे, ताहि छिन अलख अभेद रूप लहिए, ताहि छिन अलख अभेद रूप लहिए। जैसे तृण काठ, तृण का मतलब होता है तिनका कह लो या घास कह लो, है ना। काठ यानी कि लकड़ी, बांस जानते ही हैं। आरण्य, आरण्य का अरण्य, अरण्य से बना है आरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो इसमें ये बताया है कि ये तमाम क्या है, फ्लेमेबल कंबस्टेबल वस्तुएं हैं, कंबस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, है ना। घास फूस, तिनके, लकड़ियां, बांस, जंगल, इनमें जब आग लगती है, ईंधन है ना ये सब, तो इनमें जब आग लगती है तो क्या होता है कि आग उसी रूप में लग जाती है। यानी आग को जब देखेंगे तो घास रूप नजर आएगी, घास में जब आग लगेगी। जब लकड़ी में आग लगेगी तो लकड़ी रूप नजर आएगी। जब बांस में आग लगेगी तो बांस रूप नजर आएगी। और जब जंगल में आग लगेगी तो जंगल की आग की तरह नजर आएगी। तो कहते हैं ना कि लकड़ी की आग है, ये जंगल की आग है, ये टायर की आग है ना, ये लोहे की आग है, ये बांस की आग है। समझ में आया ना। तो जैसे ये सब विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जब आग रूप परिणमित होती हैं, जब आग लगती है, तो वो आग भी उसी शेप की दिखाई देती है और उसी के नाम से पुकारा जाता है। आकृत विलोकित कहावे आग नाना रूप। तो ऐसा नजर आता है कि आग के बहुत सारे रूप है। नाना रूप मतलब नाना जी नहीं, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, नाना रूप विभिन्न प्रकार के। ये नाना रूप नहीं है, ये तो एक रूप है। तो लेकिन वो आग क्या है कि जब वो आग लग रही है किसी भी प्रकार में, ठीक है, जैसे जब आग इसमें लगेगी तो ऐसा कहा जाएगा कि ये मारकर की आग है ना। आग जब किसी लकड़ी में लगेगी तो लकड़ी की आग है, घास में लगेगी, तिनके में लगेगी तो तिनके की आग है, बांस में लगेगी तो बांस की आग कही जाएगी। तो ऐसे ही उसकी आकृति विभिन्न विभिन्न प्रकार की कही जाती है, क्योंकि वैसी दिखती है। लेकिन जब हम स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो भैया वो आग तो आग ही है। और आग का स्वभाव क्या है, ये दाहकपना, दाहकपना यानी कि जलाने वाला। समझ में आया। अब इसको इसको बड़ी सूक्ष्म सी बात है कि जब ये आग को हम स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो जलाने वाली नजर आती है, वैसे ही इस नौ तत्वों में जो बहुभेषी जीव है, कि कभी रागी हो रहा है, कभी द्वेषी हो रहा है, कभी सम्यक भी हो रहा है, कभी मोक्षी हो रहा है। अरे भाई, ये बहुभेषी जीव है जो नौ तत्वों में नाटक कर रहा है। कभी किसी का रूप लेके आता है, कभी किसी का स्वांग लेके आता है, लेकिन यदि अंदर से देखें,
स्वभाव से देखें तो वो तो वही है जो है। उसका स्वभाव कैसा है कि शुद्धता शुद्धता शुद्धता, त्रिकाली शुद्धता स्वभाव है। लेकिन जब सामने नजर आती है तो क्या नजर आती है? तो कभी तो रामचंद्र जी नजर आते हैं, कभी रावण नजर आता है, कभी सीता जी नजर आती हैं, तो कभी लक्ष्मण नजर आते हैं उस रामायण जो नाटक चल रहा है उस रामलीला में। लेकिन यदि देखें तो कैसा है स्वभाव से कि भैया वो एक ही है, त्रिकाली शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध। ऐसा नहीं है कि वो अशुद्धता का अभाव करके आज ही शुद्ध हुआ है, या अभी अशुद्ध है और फिर वो अशुद्धता का अभाव करेगा तब जाके शुद्ध कहा जाएगा। नहीं, शुद्ध अशुद्ध पर्याय भी मिश्र पर्याय लगती हैं कि कभी एक क्षण में छठे गुण स्थान में, कभी सातवें गुण स्थान में, कभी चौथे गुण स्थान में। अरे ऐसे गुण स्थान भी नहीं हैं, ये मार्गणाएं भी नहीं हैं, ये समास भी नहीं है, ये तो सब एक है, त्रिकाली शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि अशुद्धता का अभाव करके शुद्धता प्रकट हुई है। ये नौ तत्व जो हैं कि जीव को अजीव मान लेना, तो ये अजीव तत्व में घूम गया। ठीक है, मैं पापी हूं, मैं पुण्यशाली हूं, इस पाप पुण्य का को अभाव करके संवर प्रकट हुआ है, उस आश्रम का अभाव करके संवर प्रकट हुआ है, उस बंध का अभाव करके या आंशिक रूप से अभाव करके निर्जरा प्रकट हुई है, और उस बंध का पूर्णतः अभाव करके मोक्ष प्रकट हुआ है। अरे ये जो प्रकट हुआ है ये सब पर्याय हैं, और ये प्रकट कहाँ से हुआ है कि मुझ में से ही हुआ है। यानी कि मैं इन सातों तत्वों से, इन नौ तत्वों से चेत्यता चेतन निराला हूं, पढ़ा था ना अभी कि इन सातों तत्वों से चेत्यता चेतन निराला हूं। हाँ हाँ। अरे अपने आप को भिन्न, भिन्न मतलब कैसे? ये अंगूठी से भिन्न, ये कपड़े से भिन्न, ये नगर नारियों से भिन्न, ये दुकान मकान आदि से भिन्न, पत्नी से भिन्न, बेटे से भिन्न, अरे नहीं। अरे राग द्वेष से भी भिन्न मानना। और यहाँ तक कि ये शुद्ध अशुद्ध पर्याय जो हैं, विकारी अविकारी पर्याय हैं, वैसी अविकारी पर्याय, वैसी निर्मल पर्याय जो मल का भाव करके पैदा हुई हैं, अरे मैं तो उससे भी भिन्न हूं। त्रिकाली निर्मल हूं, त्रिकाली निर्मल, मेरे में आज तक कर्मों ने प्रवेश किया नहीं। ये सब तो बाहर हो रहा है, बाहर। जैसे नव तत्व में बयो है बहु भेषी जीव। जैसे नाटक होता है, नाटक समय सार चल रहा है, तो उसमें क्या है कि नाटक चल रहा है तो वो स्वांग बना बना के आ रहे हैं, स्वांग बना बना के रामलीला चल रही है, और उसमें वही कैरेक्टर राम बन के आता है और वही कैरेक्टर रावण बन के आता है। कई बार ऐसा होता है जब लड़कियां अवेलेबल नहीं होती हैं रोल करने के लिए रामलीला में, तो वहाँ क्या होता है कि वो जो है सीता जी का रोल किसी आदमी को दे दिया जाता है। वही सीता जी एक सीन में तो सीता जी बनी हुई हैं, और वही आदमी एक सीन में जो है विभीषण बना हुआ है, क्योंकि विभीषण और सीता जी का आमना सामना हुआ नहीं। मतलब ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई कि सीता जी और विभीषण का कभी आमना सामना हुआ नहीं, तो वो कभी विभीषण बनता है तो कभी सीता जी बनती हैं। लेकिन जो उसकी माँ है ना, कौन, जो उस जो लड़का जिसने किरदार निभाया है, जो उसकी माँ है, वो जब नाटक देखती है तो क्या उसको उसमें विभीषण नजर आता है या उसमें उसको सीता माता नजर आती हैं? अरे वो तो जानती है कि चाहे विभीषण हो चाहे सीता हो, ये तो मेरा मोहन है, ये तो मेरा मोहन है। और इसने पिछली रामलीला में हनुमान जी का किरदार निभाया था, और तो और रावण का किरदार भी निभाया था। तो जब रामचंद्र जी उसको तीर मारते हैं तो क्या वो डरती है? अरे नहीं डरती, क्योंकि उसे मालूम है ये तो सब नाटक है, और वो तो रावण का तो किरदार निभा रहा है। वो मेरा मोहन है, वो मेरा बेटा है। तो कैसे कि स्वभाव से देखें तो भैया जैसा है वैसा है, शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध है।
जैसे नभ तत्व में भयो है बहु भेषी जीव। कभी नरक, कभी नारकी हुआ, कभी त्रियंच में गया, कभी वेल हुआ, कभी हाथी हुआ, कभी पेड़ बना है, कभी मनुष्य बना, मनुष्य में भी कभी स्त्री बना, कभी पुत्र बना, कभी पुत्री बना, कभी पुरुष बना, यहाँ तक कि नपुंसक भी बना। जैसे नव तत्व में भयो है बहु भेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। जाहि छिन्न, छिन्न मतलब क्षण, जिस क्षण चेतना शक्ति से विचार करते हैं, यानी चेतना शक्ति यानी मेरी स्वाभाविक शक्ति, ऐसी चेतना शक्ति से सब विचार करते हैं। ताहि छिन्न अलख अभेद रूप कहिए। लहिए यानी उसी क्षण, उसी क्षण वो कैसा अलख यानी कि अमूर्त रूपी नजर आता है, अभेद नजर आता है। अरे वो नरक नारक आदि पर्यायों में भी, देव आदि पर्यायों के बीच में भी रहता हुआ तो वो एक नजर आता है। क्या नजर आता है? शुद्धात्म तत्व। इस देह देवालय में विराजमान गायक भगवान आत्मा नजर आता है। आहा, और क्या अनुभव होता है कि मैं प्रभु हूँ। अरे मैं प्रभु था, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु ही रहने वाला हूं। ये सम्यक दर्शन की पर्याय मुझे प्रकट हो तो हो, ये मोक्ष की पर्याय मुझे प्रकट हो तो हो। मेरे में तो स्वयं सम्यक दर्शन है, स्वयं मोक्षमयी अभी के अभी हूं। आनंद ही आनंद। एक बार फिर पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मन नहीं करता इनको छोड़ने का। इतना आनंद, इतना रस भरा है इसमें, इतना रस भरा है। जैसे तृण काठ बांस आर ने इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए। आकृत वेलो के ते कहावे आग नाना रूप, दिसे एक दाहक स्वभाव जब कहिए। दिसे एक दाहक स्वभाव रूप गहिए। जैसे नव तत्व में भयो है बहु भेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित शुद्ध रूप कहिए। जासी छिन चेतना सकति को विचार कीजे, ताहि छिन अलख अभेद रूप लहिए। ताहि छिन अलख अभेद रूप लहिए। अब आते हैं छंद नंबर। पहले इसका एक बार अर्थ कर लेते हैं। वैसे तो वही है जो बताया है। जैसे कि घास, काठ, बांस व जंगल के अनेक ईंधन आदि अग्नि में जलते हैं, उनकी आकृति पर ध्यान देने से अग्नि अनेक रूप दिखती है। परंतु यदि मात्र दाहक स्वभाव पर दृष्टि डाली जाए तो सब अग्नि एक रूप ही है। उसी प्रकार जीव व्यवहारने से तो नव तत्वों में कभी शुद्ध नजर आता है, कभी अशुद्ध नजर आता है और कभी मिश्र नजर आता है। लेकिन जब उसकी चैतन्य शक्ति से विचार किया जाता है तब वह शुद्ध नय से अरूपी और अभेद रूप ग्रहण होता है। नौवा, जीव की दशा पर स्वर्ण का दशा। अभी उनको थोड़ा सा और एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया है। एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने का कोशिश की है। जैसे बने वारी में को धाते के मेलाप हेम, नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। कसी के कसौटी लोक निरेख, कसी के कसौटी लोको निरेखे सर्राफता ही बाने के प्रवाने करी ले तू दे तू दाम है। तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव, नवे तत्व रूप में अरूपी महाधाम है। दिशेयों ने मान सो उदोते वाने ठौरे ठौरे दूसरो न और एक
आत्मा ही राम है, दूसरो ना और एक, आत्मा ही राम है। क्या बात है। देखो, परम अध्यात्म की चर्चा चल रही है, अध्यात्म की भी नहीं, परम अध्यात्म की रस की चर्चा चल रही है। पंडित जी साहब को यूं ही अध्यात्म रसिक नहीं कहते थे। जितना उन्हें आत्मा का रस था ना, उतना किसी और वस्तु का रस था ही नहीं। अंदर डूब डूब के, अंदर डूब डूब कर रचनाएं करी हैं उन्होंने। और ये रचनाएं करी नहीं है, हुई हैं, अपने आप ही हुई हैं। जैसे बने वारी में को धाते के मेलाप हेम। देखो, हेम क्या होता है? हेम, हेम होता है सोना। तो जैसे सोने, जैसे वो होता है ना, ये दरिया कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, सांचा। सांचे में क्या होता है कि सोने में कोई और कुधातु, यानी कि मिलावट कर दी जाए, सपोज पीतल की मिलावट कर दी जाए। क्यों? क्योंकि पीतल कैसा होता है? पीला होता है, और सोना भी पीला होता है। पीतल होता है सस्ता, सोना होता है महंगा। ठीक है। तो पता लगा कि 70 ग्राम तो सोना लिया और 30 ग्राम पीतल मिला लिया। तो भैया, वो सोना 100 ग्राम नहीं हो गया। ये बता रहे हैं कि सोना 100 ग्राम नहीं हो गया, 70 ग्राम सोना और 30 ग्राम पीतल मिला के। तो सोना तो 70 ग्राम ही रहा। ये बताओ कि उस 100 ग्राम में कितने, कितना सोना शुद्ध है, कितना सोना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है? अरे भाई, जितना सोना है उतना पूरा का पूरा शुद्ध है। बाकी तो पीतल है, उसमें शुद्धता अशुद्धता क्या करें? इम्प्योरिटीज जो हैं, वो इम्प्योरिटीज तो अलग है ना। प्योर चीज में थोड़ी मिली है, मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सोना तो सोना ही है। सोने का स्वर्णत्व उस पीतल ने छीन नहीं लिया। सोने की इंपॉर्टेंस, सोने की वैल्यू, सोने का महत्व, उस सोने के गुण उस पीतल ने छीन नहीं लिए। देखो, अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो यहाँ पर, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि सोने की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और पीतल की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तांबे की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो भैया, तो बस आप उससे भी पता कर सकते हो, ये तो लौकिक सिद्धांत की बात है। वो हम जैसे मूढ़ बुद्धियों को समझाने के लिए लौकिक सिद्धांत दिया आचार्य श्री ने और पंडित जी साहब ने, सोने का एग्जाम्पल, ताकि समझ में आ सके कि यार हम कहाँ कहाँ पर घूम रहे हैं, कैसे कैसे रूप हो रहे हैं। लेकिन मैं तो शुद्ध सोने के समान हूँ। चाहे कितनी ही अशुद्धियां मिल जाएं, या कितने ही संयोग मिल जाएं, मैं उन संयोगों के बीच में रहता हुआ भी एकमात्र शुद्ध ही रहता हूँ। मैं क्रोध करता हुआ देखूं, मैं मान करता हुआ देखूं, मैं लोभ करता हुआ देखूं, मैं माया करता हुआ देखूं, मैं हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा या स्त्री वेद में देखूं, मैं पुरुष वेद में देखूं, मैं नपुंसक वेद में देखूं, मैं त्रियंच में देखूं, मैं नरक में देखूं, मैं नारकी में देखूं, मैं देवों में देखूं, सौधर्म इंद्र भी हो जाऊं, तब भी मैं तो मैं ही रहने वाला हूं। मैं तो मैं ही रहने वाला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेदों से भी भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, शुद्ध सोने के समान। जैसे बने वारी में को धाते के मेलाप हेम।
नाना भांति भइयों पे तथापि एक नाम है। सोने को तो सोना ही नाम दिया जाता है। कसी के कसौटी लोको निरेखे सर्राफ ताही। बाने के प्रवाने करी ले तू दे तू दाम है। तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव। नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम है। इसे योने मान सो दोत वाने ठोर ठोर। दूसरो न और एक आत्मा ही राम है। आत्म ही राम है। आ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखो अर्थ क्या है। जैसे सुवर्ण को धातु के संयोग से, स्वर्ण को धातु नहीं है, सोना किसी को धातु के, को धातु मतलब जो सोना नहीं है, चाहे वो चांदी हो, चाहे पीतल हो, चाहे तांबा हो, कुछ भी मिला लो, ठीक है। सोना को धातु के संयोग से अग्नि के ताप में अनेक अनेक रूप होता है। कि मतलब क्या होता है कि वो सोने और चांदी को मिक्स करके कभी अंगूठी बना दी, कभी हार बना दी, कभी कंदौरी बना दी, कभी चूड़ियां बना दी, कभी कुंडल बना दिए, कभी नथ बना दी, है ना। तब भी सोना तो सोना ही रहता है, परंतु तो भी उसका नाम एक सोना ही रहता है। वो पीतल नहीं हो जाता। तथा सर्राफ कसौटी पर रखकर, कसौटी पर कसकर उसकी रेखा देखता है और उसकी चमक के अनुसार दाम देता लेता है। भैया अगर वो 70% सोना है, दाम भी 70% ही मिलेंगे। सोना तो 100% है। किसमें? 70 ग्राम सोने में 70 ग्राम सोना ही तो है। बाकी 30 ग्राम तो चांदी, तो पीतल, तांबा ये है। उसकी तो बात ही नहीं करनी है हमको, है ना। उसी प्रकार अरूपी महादीप्तवान, दीप्तवान मतलब प्रकाशवान। कैसी प्रकाश करा है, क्या प्रकाश करा है? कि ज्ञान का प्रकाश करा है। किसका प्रकाश करा है? ज्ञान का प्रकाश करा है। जीव अनादि काल से पुद्गल के समागम में नवतूत नव तत्व रूप दिखता है। पुद्गल के समागम में, अरे जितने भी समागम हो रहे हैं ना, सब पुद्गल के ही हैं। ये शरीर भी तो पुद्गल है। ये जो बाहर सब दिखाई दे रही हैं, ये सब पुद्गल है। सब पुद्गल। शरीर से ही हम अपने बेटी की पहचान करते हैं, जीव तो आज तक हमने देखा नहीं। पुद्गल के समागम में नव तत्व रूप दिखता है, परंतु अनुमान प्रमाण से सब हालतों में ज्ञान स्वरूप एक आत्म राम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। अरे अनुभव से, अनुभव से, शुद्धात्मा अनुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभाव यूं, बस यही तो बात कही है। अनुमान प्रमाण से मतलब क्या? कि आत्मानुभूति से सारी हालतों में ये ज्ञान स्वरूप, हालत मतलब सब पर्यायों में, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, है ही नहीं। देखो भावार्थ। जब आत्मा अशुभ भाव में वर्तता है, ऊपर तो था क्या दृष्टांत, अब आ रही है सिद्धांत की बात। कि जब आत्मा अशुभ भाव में वर्तता है, तब पाप तत्व रूप होता है। इतना आसान बताया है कि जब आत्मा अशुभ भाव रूप वर्तता है, तब पाप तत्व रूप होता है, और जब शुभ भाव में वर्तता है, तब पुण्य तत्व रूप होता है। और जब शम दम संयम भाव में वर्तता है, तब संवर रूप होता है। उसी प्रकार भाव आश्रव, भाव बंध आदि में वर्तता हुआ आश्रव बंध आदि रूप होता है। और जब इनका अभाव स्वरूप संवर और निर्जरा प्रकट होती है, तो भैया वो संवर रूप होता है, निर्जरा रूप होता है। और जब बंध का पूर्णतः अभाव हो जाता है, तो मोक्ष रूप होता है। लेकिन उन पर्यायों के बीच में रहता हुआ भी वो तो एक ही रहता है। तथा जब शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहम बुद्धि करता है, तब जड़ स्वरूप होता है। परंतु वास्तव में जड़ स्वरूप होता है, जड़ हो नहीं जाता। जड़ स्वरूप होता है ऐसा कहा जाता है व्यवहार से। कहते हैं ना कि जो राग करता है तो रागी, द्वेष करता है तो द्वेषी, जो पाप करता है तो पापी, जो पुण्य करता है तो पुण्यशाली, जो धर्म करता है तो धर्मी, है ना, कुधर्म तो कुधर्मी।
तो जैसी जैसी अवस्था उसकी होती है उसका नाम वैसा दे दिया जाता है, लेकिन वो उस रूप हो नहीं जाता, वो हो नहीं जाता, स्वभाव में नहीं हो जाता, है ना। हमें पुद्गल में, मुझे इस मोबाइल से बहुत प्यार है, तो क्या मैं मोबाइल रूप हो गया कि नहीं, पर मेरी बुद्धि, मेरा भाव मोबाइल रूप अवश्य हो गया, है ना। मोबाइल मेरा स्वभाव नहीं हो गया, लेकिन मुझे मोबाइल से प्रेम है, इस वाले मोबाइल से प्रेम है, तो मैं इस मोबाइल रूप हो गया, स्वरूप हो गया। तो वही बता रहे हैं कि पदार्थों में अहम बुद्धि करता है तब जड़ स्वरूप होता है, परंतु वास्तव में इन सब अवस्थाओं में वह तो शुद्ध सोने के समान निर्विकार ही है, सोने के समान निर्विकार ही है। अद्भुत। चलिए बाकी कल करते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए।